हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू जॉइन अ मर्चेंट नेवी आफ्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैं एट द बिगिनिंग ही आपको बता देना चाहता हूं कि आफ्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको जीएमई करके एक कोर्स करना पड़ता है, ग्रेजुएट इन मरीन इंजीनियरिंग। ये कोर्स आपको करना पड़ता है। उसके बाद आप आफ्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो। वो कैसे, उसका पूरा प्रोसीजर, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके फीस, आप जब जीएमई कंप्लीट करोगे तो आप शिप पे जाके आपका रैंक क्या होगा, सैलरी क्या होगी, आपका काम क्या होगा, ये सारी प्रोसेस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एजुकेशन रिक्वायरमेंट। तो आफ्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आपको जीएमई करना है, अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, तो आपके पास एजुकेशन क्या क्या होना चाहिए वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि आपका 12th में पीसीएम होना चाहिए और पीसीएम में 65% से ऊपर होना चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो पीसीएम में 65% है। अगर आपके पास 64% है पीसीएम में और आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है 65%। तो 65% आपके पास होना ही चाहिए। वैसे ही साथ में नीचे है 10th और 12th में आपको मिनिमम 50% चाहिए इन स्पेसिफिक इंग्लिश सब्जेक्ट। यहाँ पे भी आपको मिनिमम 50% चाहिए ही चाहिए इन इंग्लिश सब्जेक्ट। अगर आपके पास 49% है तो आप कैपेबल नहीं हो, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। और इसके बाद आपको या तो बीई और बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीई और बीटेक इन नेवल आर्किटेक्चर, बीई और बीटेक ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग, इनमें से कोई भी एक इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए। तभी आप जीएमई कर सकते हो, तभी आप एज ए मैकेनिकल इंजीनियर मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो। और इनमें से किसी भी जो भी आपने डिग्री की है उसमें मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क होने चाहिए आपके पास। मतलब आपके पास पूरे इंजीनियरिंग का जो आपका परसेंटेज है वो 55% होना चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसकी। इसके बाद देखते हैं आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। आपके पास सबसे पहले तो होना चाहिए पासपोर्ट और सारे मार्कशीट जो हमने ऊपर देखा। जो आपका इंजीनियरिंग का जो मार्कशीट चाहिए वो जो हमने ऊपर देखे, इंजीनियरिंग के मार्कशीट या फिर 10th या 12th के मार्कशीट, वो आपके पास होने चाहिए। और साथ में होना चाहिए पासपोर्ट। उसके बाद मेडिकल फिटनेस में आई साइड, नो कलर ब्लाइंडनेस, और आई साइड होना चाहिए 6/6। और उसके बाद नो एनी अदर मेडिकल इश्यू। तो ये आपका मेडिकल हो गया। देखते हैं रिक्वायर्ड कोर्स फॉर मर्चेंट नेवी। अभी आपने 12th कर लिया, 12th में आपको पीसीएम 65% है। आपने इंजीनियरिंग कर लिया, उसमें भी आपको 55% है। उसके बाद आपको एक मर्चेंट नेवी के लिए अलग से कोर्स करना पड़ेगा। उसका नाम है जीएमई, ग्रेजुएट इन मरीन इंजीनियरिंग। ये आफ्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको ये अलग से कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये कोर्स आप कैसे कर सकते हो या फिर ये कोर्स का पूरा स्ट्रक्चर कैसे है, वो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअल कोर्स है 12 मंथ्स का। तो ये 12 मंथ्स आपका कॉलेज में ट्रेनिंग होगा। उसके बाद 6 मंथ ऑन बोर्ड शिप ट्रेनिंग। इन दिस 6 मंथ कैंडिडेट विल गेट पेड। तो सबसे पहले 12 मंथ्स आपका कॉलेज में ट्रेनिंग होगा। आपका एजुकेशन होगा पूरा 12 मंथ कॉलेज में। उसके बाद 6 मंथ आपको ऑन बोर्ड आपका ट्रेनिंग होगा। उसके बाद जो 6 महीना आप शिप पे काम करोगे, जो 6 महीना आपका ट्रेनिंग होगा शिप पे, उसके लिए आप सैलरी आपको पेड किया जाएगा, आपको सैलरी मिलेगी। इस कोर्स की जो फीस है वो अराउंड 5 लाख to 6 लाख तक है। ये कोर्स फीस वैरी भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द कॉलेज। Some college and company having entrance exam and interview before admission। अभी अगर आपको जीएमई इसके लिए एडमिशन लेना है तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कंपनीज है जो स्पॉन्सरशिप भी देती हैं। अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है या किसी भी कंपनी के पास से स्पॉन्सरशिप लेना है तो अलग अलग कॉलेज, अलग अलग कंपनीज का अलग अलग क्राइटेरिया है। उनके अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम है और उनके इंटरव्यू भी होते हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन से कंपनी का क्या क्राइटेरिया है, उनका उनके क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनके एग्जाम्स क्या होते हैं, ओरल्स क्या होते हैं, इंटरव्यू क्या होते हैं। उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आप कौन से कॉलेज से जीएमई कोर्स कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है आईएमआई इन नोएडा। उसके बाद आता है समुद्र इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज।
उसके बाद SCI मेरीटाइम कॉलेज, उसके बाद IMU कोलकाता, और यहाँ पे नीचे एक है ISM गोवा। ये कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ से आप GME कोर्स कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं कौन सी कंपनीज है जो आपको स्पॉन्सरशिप देगी GME के लिए। तो इसमें आता है ग्रेट ईस्टर्न, एंग्लो ईस्टर्न, तोलानी शिप मैनेजमेंट और MSC। ये कुछ कंपनीज है जो आपको स्पॉन्सरशिप देंगी GME के लिए। और इन कंपनीज में आपको अगर स्पॉन्सरशिप लेना है तो इन कंपनीज का पहले एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके इंटरव्यूज होते हैं, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। इनका कैसे कैसे इनका सिस्टम होता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अभी आगे चलते हैं। स्पॉन्सरशिप कंपनी में चार्ज मोर बट दे गिव जॉब गारंटी। तो जो स्पॉन्सरशिप कंपनीज मैंने अभी यहाँ पे बताई, जैसे कि ग्रेट ईस्टर्न, एंग्लो ईस्टर्न, तोलानी शिप मैनेजमेंट, MSC, ये कंपनी स्पॉन्सरशिप देती हैं, लेकिन ये जो GME का चार्ज होता है वो थोड़ा ज्यादा चार्ज करते हैं। जैसे कि एंग्लो ईस्टर्न हो गया, ये थोड़ा ज्यादा चार्ज करते हैं, बट जॉब गारंटी होती है, आपको जॉब का टेंशन नहीं होता। आप जैसे ही उनका इंटरव्यू या एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हो, आपका जॉब सिक्योर हो जाता है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप स्पॉन्सरशिप कंपनी से ही GME करें। और अल्सो डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट कंपनीज हैविंग देयर ओन एग्जाम्स एंड इंटरव्यू बिफोर GME सिलेक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक कॉलेज का और हर एक कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। एंट्रेंस एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद ही सिलेक्शन होता है। तो अभी बात करते हैं पोस्ट आफ्टर ज्वाइनिंग एंड सैलरी। तो अभी आपने GME कोर्स कंप्लीट कर लिया, आपके पास CDC आ गया। जब आप पहली बार शिप ज्वाइन करते हो तो आपका रैंक क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ज्वाइन एज ए जूनियर इंजीनियर और TME और इंजन कैडेट। ये जो तीन नाम है, ये सेम रैंक के तीन नाम है, कोई डिफरेंट नहीं है, सब कुछ सेम है। तो आप कंफ्यूज मत होना। ये सब सेम है, खाली नाम अलग अलग है, बट रैंक सेम है। सैलरी विल बी अराउंड 400 to 700 USD। आपका जो सैलरी होगा जूनियर इंजीनियर के रैंक पे, वो 400 से $700 रहेगा। उसके बाद देन आफ्टर 6 month ऑनबोर्ड शिप ट्रेनिंग नीड टू क्लियर एग्जाम अब क्लास 4 एग्जाम एंड गेट COC। तो जैसे आपका 6 month का ऑनबोर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, आपको वापस MMD में आके क्लास 4 एग्जाम देना है और आपको COC क्लियर करना है। जैसे ही आपका COC क्लियर हो जाएगा, देन कैन गेट प्रमोशन एज अ फोर्थ इंजीनियर। आपका प्रमोशन हो जाएगा और सैलरी आल्सो विल इंक्रीज टू 2000 to $2500। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी अप एंड डाउन सैलरी देती है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, सैलरी थोड़ी बहुत वेरी हो सकती है। उसके देखते हैं वर्क ऑन शिप। तो आप फर्स्ट टाइम जब एज ए जूनियर इंजीनियर शिप ज्वाइन करते हो, तब आप ऑपरेटिंग, मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग, ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। आप ऑपरेशनल लेवल पे काम करोगे, मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग में भी आपको असिस्ट करना पड़ेगा। असिस्ट टू सीनियर इंजीनियर एज रिक्वायर्ड। जैसे आपके सीनियर इंजीनियर्स आपसे हेल्प मांगेंगे या फिर आपको बुलाएंगे तो आपको उनको असिस्ट करना पड़ेगा। जूनियर इंजीनियर वर्क अंडर सेकंड इंजीनियर्स ऑब्जर्वेशन। तो जो जूनियर इंजीनियर होते हैं उनको सेकंड इंजीनियर के अंडर ऑब्जर्वेशन में काम करना होता है। भी एक इम्पोर्टेंट नोट, अगर आप GME करना चाहते हो या फिर करने वाले हो, तो पहले आप स्पॉन्सरशिप कंपनीज के लिए ट्राई करें ताकि आपका जॉब सिक्योर रहे। आप खुद से अगर GME करते हो तो जॉब के लिए प्रॉब्लम आ सकते हैं। और स्पेसिफिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एजेंट मत कीजिए, एजेंट को पैसा देके फिर जॉब लेना, ये वो सब मत कीजिए। आप ट्राई कीजिए, स्पॉन्सरशिप कंपनीज के लिए जॉब मिलता है, स्पॉन्सरशिप कंपनी से आपका जॉब सिक्योर हो जाता है। सो प्लीज आप स्पॉन्सरशिप कंपनी के लिए ट्राई कीजिए। आई होप जो आप इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे थे वो आपको मिल गई है। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।